Hi everyone, how are you all? All are good? Hope so you all are good. Take care of yourself, with your family, friends, your neighbors as well wishers. Okay, so students, as you know, our chapter structure of atom is going on from few days बोलूँ या ये कंप्लीट मंथ ही हो गया है हमारा ये चैप्टर चलते हुए, क्योंकि चैप्टर बड़ा लेंथी है। बट आपको जान के अच्छा लगेगा कि चैप्टर हमारा 75% कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जो हमने पीछे पढ़ा है स्टूडेंट्स, हमने सारी डिस्कवरीज पढ़ी हैं, थ्योरीज पढ़ी हैं। ठीक है, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू, ड्रॉबैक्स, एडवांटेज, ये सब पढ़े हैं। वो पोर्शन हम वहीं खत्म करके आए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे वो इस चैप्टर का सेकंड पोर्शन है। एक तरह से बिल्कुल डिफरेंट है। द न्यू पोर्शन इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन। वहाँ पे आपको सिर्फ रटने का है कि हाँ अच्छा इस साइंटिस्ट ने इस तरह डिस्कवरी की थी, इस साइंटिस्ट ने इस तरह डिस्कवरी की, इस ईयर में की थी। बट जो अब हम स्टार्ट करेंगे वो समझने का है, और उसकी आपको फ्यूचर में बहुत ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा इवन। ठीक है, 12th के बाद की सारी केमिस्ट्री सिर्फ इसी चीज़ पे बेस है। किस किस पे? एक जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आओ प्रिंसिपल कराया है। आओ प्रिंसिपल इज, ये समझ लीजिए बस आपको कि कितना परसेंट इंपॉर्टेंट है। अगर पूरी केमिस्ट्री में भी ओवरऑल लगाऊँ ना, तो फिलहाल जो अब स्टार्ट होगा वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और प्लीज़ स्टूडेंट, सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। ठीक है, 30 तक, एलिमेंट नंबर 30 तक सबको कौन से रूल्स के थ्रू करना है? जो हमारा KLMN वाला है उसके थ्रू भी, और SPDF के थ्रू भी। मैंने आपको ट्रिक बताई है, इवन करके भी दिखाया है, कुछ एक्सेप्शन केस भी बताए हैं। किसी को कहीं भी डाउट आता है वो मुझसे पूछ सकता है, वरना आप तो गूगल आप लोगों को सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। इवन एक्चुअल टीचर तो अब आपका गूगल ही है। ओके, तो स्टूडेंट चलिए आज हम हमारे चैप्टर का सेकंड पोर्शन स्टार्ट करते हैं, अबाउट द शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। मैंने आपको 4 तरह के ऑर्बिटल बताए हैं, SPDF। ठीक है ना, जो शेल्स है, शेल्स हमारी कौन कौन सी थी माय डियर स्टूडेंट्स? वेट, शेल्स हमारी थी, दे आर 4 शेल्स। शेल्स कौन कौन सी थी? शेल्स है K, L, M and N। ठीक है, बट our orbitals कितने थे हमारे? These are also 4 but not KLMN, they are SPDF। आज मुझे आप लोगों की शेप्स की सिखानी है। मैंने आपको फुल फॉर्म भी बताई थी। S क्या रिप्रेजेंट करता है? S। और P क्या रिप्रेजेंट करता है? D डिफ्यूजन, F फंडामेंटल, P प्रिंसिपल। ये सब मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, इनकी शेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं चैप्टर 4 कराऊंगी आपको। तो अगर आपने ये चीज़ यहाँ पे नहीं समझी तो 4th चैप्टर किसी को कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। और यही मेन पॉइंट था कि मैंने आपको ये चैप्टर जून में नहीं कराया, क्योंकि मुझे इस चैप्टर के डायरेक्ट बाद आपको 4th चैप्टर कराना है। क्योंकि अगर मैं आपको पहले सेकंड चैप्टर करा देती जून में तो क्या होता, फिर बाद फिर मैं 3rd कराती, देन 4th, यही होता। बट इसलिए मैंने आपको पहले 3rd कराया, क्योंकि 3rd हमारी केमिस्ट्री का बेस भी है। आपको काफ़ी कुछ क्लियर भी हो जाएगा वहाँ से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा वहाँ से, एलिमेंट्स के ग्रुप और पीरियड्स लर्न हो जाएंगे। ठीक है, उनको, ताकि जब आगे जाके चैप्टर 4 में हम पढ़ें तो हमें प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले एस सब शेल पे ऑर्बिटल आता है। ठीक है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? एट अ सिंगल टाइम 2 इलेक्ट्रॉन्स, नॉट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई द s ऑर्बिटल। ओके, अब आती है s। इसको लर्न करने का सिंपल तरीका है इसकी शेप को s फॉर स्फेरिकल। ठीक है, तो s शेप, देखिए हमें यहाँ पे जितनी भी शेप्स बनानी है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें जितनी भी शेप्स बनानी है वो 3D स्ट्रक्चर में बनेगी। तो 3D स्ट्रक्चर को बोर्ड पे रिप्रेजेंट करना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम पेपर पे या बोर्ड पे सिर्फ 2D स्ट्रक्चर बना सकते हैं। 3D स्ट्रक्चर के लिए हमें एनिमेशन चाहिए होती हैं, वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको ग्राफ के थ्रू दिखाती हूँ। देखिए सपोज ये मेरा ग्राफ है। ठीक है, ग्राफ में को पता है एक्सिस होते हैं, y एक्सिस, x एक्सिस, z एक्सिस, x y z। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारे एक्सिस प्रेजेंट होते हैं, या फिर इस तरह से ले लीजिए ताकि आपको थोड़ा इजी रहे।
ऐसे होगा बेटा, ठीक है। ये तो हमें पता है, ये जो हमारा एक्स होता है एक पॉजिटिव में होता है, नेगेटिव में, ऐसे ही वाई होगा, एंड दिस वन इज अवर जेड एक्सिस, दिस इज टू जेड। तो एस फोर क्या होता है, स्फेरिकल। तो जितने भी ये थोड़ा सर्कल शेप में ही आएगा। ओके, तो जितने भी हमारे एस शेप में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो किस शेप में होते हैं, स्फेरिकल शेप में होते हैं। कौन सी शेप होती है, वो स्फेरिकल शेप होती है, ठीक है। एस शब्द की शेप कैसी होती है, एस ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कहाँ पे, कहीं यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। और ये 3D में होती है क्योंकि इसने तीनों एक्सिस को क्या किया है, इंक्लूड किया है। एक्सिस एक्स वाई जेड तीनों में ये क्या कर रहा है, बॉन्ड्स बना रहा है, तीनों को इन्वॉल्व कर रहा है। तो ये कैसे में बनता है, 3D स्ट्रक्चर में बनता है, और हमेशा कैसी शेप होगी, स्फेरिकल शेप होगी, ओके। थोड़ा छोटा सा बना लेते हैं ताकि आपको सारी शेप क्लियर हो जाए। ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2। ओके, नाउ टर्न फॉर पी सब शेल। पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं बेटा, 3, ठीक है। हाउ मेनी, 3 इलेक्ट्रॉन्स। बट इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिवाइड किया है, इनको डिवाइड किया गया है कुछ इस तरह से। पहले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो कैसे आएंगे, हमारे पहले 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे पी एक्स में, देन पी वाई में, आफ्टर दैट पी जेड में, ओके। इस तरह से आते हैं पी एक्स, पी वाई और पी जेड। कैसे, पी एक्स की जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन आएगा, जो ऑर्बिटल्स की शेप बनेगी वो कैसे आएगी, पी को एक्स को इंक्लूड करके, देन पी और वाई को, देन पी और जेड को। लेकिन ये देखिए यहाँ पे हमारी कैसी शेप थी, स्फेरिकल। इसमें हमारी कैसी शेप बनती है, बेल शेप, एक डम्बल शेप भी हम क्या सकते हैं, मोस्टली हमको कैसे कहते हैं, डम्बल शेप। यहाँ पे लिखते जाइए, ये स्फेरिकल शेप है, ओके। आगे अब सेम हमें सब में 3 एक्सिस ही ड्रॉ करने हैं। वाई जेड एक्स, ठीक है। लेकिन अगर जो हमारे फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसे हमें किससे रिप्रेजेंट करना है, एक्स में करना है, तो वाई और जेड की हमें नीड नहीं है। अब हम चाहे तो इन्हें रिमूव भी कर सकते हैं, रब भी कर सकते हैं, बट आपको कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगी। और आगे हम कैसे इलेक्ट्रॉन्स को दिखाएंगे, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये हमारा कौन सा होता है, पी एक्स, क्योंकि इसने सिर्फ एक्स को क्या किया है, इन्वॉल्व किया है बॉन्डिंग में, वाई और जेड को इन्वॉल्व नहीं किया है, ओके। सेम ऐसे ही अगर अब मैं पी वाई का बनाऊं तो पी वाई का कैसे बनेगा, देखिए अब मैं वही ड्रॉ करूंगी सिर्फ जिसकी मुझे जरूरत है, जेड की जरूरत नहीं है तो इसको ड्रॉ नहीं करूंगी। अब कैसे बनेगा, ठीक है। ये हमारी किसकी शेप हो गई, पी वाई इलेक्ट्रॉन्स की। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, देखिए हमेशा इलेक्ट्रॉन्स में इधर से बना रही हूँ, इधर भी बना सकती हूँ, लेकिन जैसे आपको मैथ्स में होता है ना पॉजिटिव नेगेटिव, सेम ऐसे होता है। हमेशा हमारा एक इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा पॉजिटिव, एक नेगेटिव। 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है तो एक यहाँ पे प्रेजेंट होगा, एक यहाँ पे, ऐसे ही सेम हियर 1 सेकेंड, ओके। अब पी जेड की अगर मैं बात करती हूँ, छोटा सा कर लेते हैं, एक्स,
पी जेड में जेड हमारे से ऐसे था ना, तो बस मैं इसको ड्रॉ करती हूँ, फिर थोड़ा ये कंफ्यूजिंग लगता है। देखिए तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, ये कौन सा हो गया, पी जेड। किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, पी जेड का। ये सब कैसी शेप है, डंबल शेप, जैसे डंबल्स होते हैं ना जिम में, सेम वही शेप होती है ये डंबल शेप। ड्रॉ ऑल दीज। फिर हमें किसका, डी और एफ का डिस्कस करना है, बट एफ का आपके इतनी वाइडली नहीं है तो डी में ही आता है, डी का ही करेंगे हम फिर। चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं हमारे। The last one is D. तो लास्ट F होता है, बट F की जो शेप होती है काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है और एग्जाम में आज तक नहीं आई है, आगे भी नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं हमारे D सब शेल को। D में कितने ऑर्बिटल्स बनते हैं, 5, 1 2 3 4 5। कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स। मैंने आपको बताया था हम फिलिंग कैसे करते हैं, जैसे मैंने कर दिया ऐसे मत कर देना, ठीक है। और इसमें कैसे फिल करेंगे हम, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स होता है इसमें शायद, यस जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसकी शेप से लिखते हैं। सबसे पहले डी एक्स वाई की शेप अगर मैं लूँ, दो इन्वॉल्व है इसमें, तो मुझे 2 ही इन्वॉल्व करने हैं। एक्स और वाई इन्वॉल्व है ना, तो चलिए जेड को छोड़ देते हैं यहाँ पे, इतना काम क्यों बनाए हम, वाई और एक्स। तो देखिए माय स्टूडेंट्स अब इनकी शेप कैसे बनेगी, क्योंकि दो इन्वॉल्व है ना। पहले तो जैसे मैंने बनाया था, क्या बनाया था मैंने, पी एक्स बनाया था, पी वाई, तो क्या पी एक्स को मैंने क्या कर दिया था, ये था मेरा, इस तरह से बनाया था। बट अब ऐसे नहीं बनेगा हमारा, अब कैसे बनेगा, ये एक्स है, ठीक है, ये हमारा एक्स का कोऑर्डिनेट है, ये वाई का, ये एक्स का, ये वाई का। जिस तरह से हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो एक्स को इन्वॉल्व हम कैसे करेंगे, देखिए अब ये स्ट्रक्चर बनेगा फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर। पहले एक्सेस इन्वॉल्व थी, बट अब एक्सेस इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैसे दिखाएंगे, आइदर बोथ इन दिस और बोथ इन दिस, क्लियर है। ये किसकी शेप थी हमारी, एक्स वाई की। नाउ अब किसकी शेप आएगी हमारी, वाई जेड की शेप आएगी। स्टूडेंट्स देखिए, जो हमारा अगर ग्राफ के लिए बनाऊं तो हमारा जेड यहाँ पे होता है ऐसे, ठीक है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ 3D स्ट्रक्चर में हमारा एक ग्राफ कैसा लगेगा, ये वाला जो मैंने बनाया है। इस तरह से ये 3D स्ट्रक्चर होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। जो हमारे अबव द प्लेन होती है, हमारी फ्रंट साइड होती है, फेस की साइड होती है, उसको हम जेड एक्सिस बोलते हैं। ये मेरी एक्स एक्सिस है, दिस वन इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस एंड दिस वन इज जेड एक्सिस। अब इसको तो मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकती ना, इसको ड्रॉ करना तो पॉसिबल नहीं। देखिए ये मेरा वाई एक्सिस हो गया है, ये एक्स एक्सिस हो गया है और ये जेड एक्सिस हो गया है। तो अब इसको थोड़ा ड्रॉ करना कॉम्प्लिकेटेड सा होता है, शेप बनाना कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो हम इसको अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से। दिस वन इज अबाउट, हमें वाई जेड को कैसे चलना है, वाई
y, नाउ दिस वन इज आवर z एक्सिस। तो हम सेम कैसे बना लेंगे, ओके ये हमारा किसका हो गया है, डी जेड एक्स का, सॉरी डी वाई जेड का। और ये किसका हो गया है, डी एक्स वाई का। ठीक है, अब बात आती है डी जेड एक्स की। जेड एक्स को कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे अब हमें y की जरूरत नहीं है तो हम y को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। देखिए आप सोचोगे मैंने कैसे कर दिया, लेट अब मैंने इसको x कर दिया, इसको z। देखिए ये मेरा क्या था, y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये z एक्सिस था, ऐसे ही मैं इसको ऐसे ठीक। चलो आपको रिमेम्बर कराने के लिए मैं क्या करती हूँ, इस वाले चौक को थोड़ा सा तोड़ देती हूँ। ठीक है, ये पहचान बन गई। तो ये मेरा क्या है, एक्स एक्सिस है, ये वाई और जेड। अब मैं इसको रोटेट भी तो कर सकती हूँ। अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो मेरा एक्स एक्सिस कहाँ पे आ गया, जहाँ पे वाई था, और जेड एक्सिस कहाँ पे आ गया, जहाँ पे एक्स एक्सिस था, और ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पे मेरा क्या था, जेड एक्सिस था। मतलब एक्स वाई की जगह, ठीक है, जेड एक्स की जगह और वाई जेड की जगह। तो यही जो मेरा स्ट्रक्चर बन गया, ये मैंने क्या कर दिया, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दिया है। ठीक है, ऐसे ऐसे यहाँ पे किया है। तो चलिए अब यहाँ पे भी हमारे से स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होगा, यहाँ पे भी हमें डी जेड एक्सिस को बनाना है। ओके, तो कैसा बन जाएगा, डी जेड एक्स। ये तो सिंपल थे, तो हम बना लोगे एक से भी। अब बात आती है क्या बनी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये कैसे बनाओगे, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर स्क्वायर इसमें आ गए, इन्हें कैसे बनाओगे। तो आइए इन्हें देखते हैं, इन्हें कैसे बनाएंगे हम। देखिए कौन कौन सा स्क्वायर है, एक्स और वाई, तो बस ये तो ले लेते हैं और वाई स्क्वायर। अब हमें कैसे ड्रॉ करना है, ये अब कुछ हमारा इस तरह से ड्रॉ होगा। अब हमारी क्या होगी, में एक्सिस इन्वॉल्व होगी। ठीक है, क्या इन्वॉल्व होगी में हमारी, अब एक्सिस इन्वॉल्व हो जाती है। मतलब ये आधा इधर से आधा इधर से आधा इधर से आधा इधर से, हाफ यहाँ से हाफ यहाँ से हाफ यहाँ से हाफ यहाँ से, क्या बन जाता है ये डी जेड और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, अब लास्ट हमारा क्या रह जाता है, डी जेड स्क्वायर रह जाता है। फिर हम उसको करेंगे, पहले इसको ड्रॉ कीजिए। देखिए डी जेड स्क्वायर माइनस कैसे डायग्राम बनेगा, कैसे फिगर होती है उसकी, सिर्फ जेड एक्सिस की रिक्वायरमेंट होती है और कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, तो सेम से जेड ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये बन जाता है डी जेड स्क्वायर। ड्रॉ दिस। हो गया है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं हमारे क्वांटम प्रिंसिपल नंबर्स। देखिए क्वांटम प्रिंसिपल नंबर्स क्या होते हैं, क्वांटम प्रिंसिपल नंबर्स वो होते हैं जो किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दे, उसकी एनर्जी कितनी है, उसकी पोजीशन कितनी है और उसका स्पिन क्या है। मतलब पॉजिटिव रोटेट कर रहा है वो प्लेन ऑफ पोलराइज को इस तरह से रोटेट कर रहा है या वो इस तरह से रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो क्या होते हैं क्वांटम नंबर्स, जो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे
अबाउट इट्स पोजिशन, इट्स स्पिन मतलब इट्स रोटेशन, एंड अबाउट इट्स एनर्जी, इसमें एनर्जी कितनी होती है। ठीक है, हमारे पास कितने क्वांटम नंबर्स होते हैं? देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स। देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स। ठीक है, कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या न्यूट्रल भी बोल सकते हैं, एज़ीम्यूथल क्वांटम नंबर, थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, the fourth one is spin quantum number। ओके, तो इस तरह से हमारे क्या होते हैं? 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स होते हैं। अब देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करती हूँ मैं, नाम से ही पता लग रहा है प्रिंसिपल मतलब जो तो हमारा सिद्धांत दे, जो सबका क्या हो प्रिंसिपल है, मालिक है। ठीक है, देखिए द क्वांटम नंबर दैट गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो नंबर्स या वो इंफॉर्मेशन जो किसके बारे में बताए? शेल्स के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में प्रेजेंट है। ठीक है, द क्वांटम नंबर एक ऐसा क्वांटम नंबर जो ये बताता है, या इस क्वांटम नंबर में हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में प्रेजेंट है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। द क्वांटम नंबर दैट गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन is known as principal quantum number. It is denoted by n for shells। ठीक है, देखिए तो इसको हम किस रिप्रेजेंट करते हैं? n से रिप्रेजेंट करते हैं। और कैसे होंगे? 1 2 3 4। इसमें क्या कहा है? शेल्स के बारे में। शेल्स हमारी कौन सी हैं? k l m और n। तो मतलब जो k l m के बारे में इंफॉर्मेशन दे वो क्या है? हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। Now stand for azimuthal quantum number। azimuthal quantum number देखिए azimuthal quantum number किसके बारे में बताता है? ये शेल्स के बारे में बता रहा है, अबाउट शेल्स। तो ये किसके बारे में बताता है? अबाउट सब सेल्स। कौन सी सब सेल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन है, मतलब शेप के बारे में बताता है। अभी मैंने आपको कितनी शेप्स बताई हैं? 5 और 9 शेप्स बताई है मैंने अभी आपको। तो एज़िमुथल क्वांटम नंबर हमें ये बताता है कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स किस तरह की शेप रख रहे हैं, मतलब किस तरह की शेप में वो क्या है? अवेलेबल है। ठीक है, और एज़िमुथल क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से। किससे? एल से रिप्रेजेंट करते हैं। बात आती है कि और जो एल है इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? एन पे डिपेंड करती है। अब देखिए एग्जांपल के थ्रू ले लीजिए। जैसे कि एन की वैल्यू क्या है? एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 2, एन इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 4। के एल एम एन यही होगा ना। तो लेकिन अगर मैं एल की बात करती हूँ, एल की वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। देखो क्या होगा? ये तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, तो यहाँ पे एल क्या है? 0। ठीक है, एल रिप्रेजेंट एलिमेंटल क्वांटम नंबर। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। तो एल इज इक्वल टू 1 एंड 2। ठीक है, क्या सॉरी 0 एंड 1। 0 इसमें क्या करेंगे? प्रीवियस वाला ऐड करते जाएंगे क्योंकि ये एन से स्टार्ट हो रहा है ना। अब देखिए सपोज यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है? 0 है, तो हमने यहाँ पे 0 कर दिया। अब यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है? 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एल की वैल्यू 0 × 1। अब यहाँ पे एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? एल इज इक्वल टू यहाँ पे 0 तो 1 हुआ, तो यहाँ पे 0 1 2 एंड सेम हियर एल इज इक्वल टू 0 1 2 एंड 3। ये होते हैं हमारे एज़िमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, ये होता है। और आती है मैग्नेटिक मूवमेंट की। मैग्नेटिक मूवमेंट
क्या कर रहा है, मैग्नेट की तरफ को, मतलब मैग्नेट की साइड वो अट्रैक्ट हो रहा है, रिपेल हो रहा है। अगर अट्रैक्ट हो रहा है तो मतलब अपोजिट चार्ज है, रिपेल हो रहा है तो वो, ठीक है, अगर अट्रैक्ट हो रहा है तो क्या है, अपोजिट चार्ज है, और अगर रिपेल हो रहा है तो सेम चार्ज है। ओके, ये हमें किससे पता लगता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के थ्रू, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, अब इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा, यहाँ पे कितने हैं, 0 है, मतलब कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है ना। तो देखिए यहाँ पे m का मान क्या रहेगा, m भी 0 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे L की कंडीशन देखिए, L इज इक्वल टू 0 और 1 है, तो या तो वो -1 हो सकता है, 0 हो सकता है और +1 हो सकता है, 0 -1 0 +1, ठीक है। ऐसे ही हमारी किसकी बात आती है, यहाँ पे 2 तक है तो क्या हो सकता है, -2 -1 0 +1 +2। सेम ऐसे ही यहाँ पे हमारा कितना हो सकता है, 3 है ना, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ठीक है। ये सब हमारा क्या होता है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है। या फिर आपको कैसे पता लगेगा एम की क्या वैल्यू है, और मैंने मिस्टेक कर दी क्या, यस, यहाँ पे एम आएगा, ठीक है, 0 1 2 एम की वैल्यू है ये सब। अब एम में कहाँ से स्टार्ट होगा, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है एम फाइंड आउट करने का, एम इज इक्वल टू 2l + 1, ठीक है। क्या होता है आपका 2l + 1। अब इसमें देखते हैं एम की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, m इज इक्वल टू 2 इंटू, सपोज लीजिए एल की वैल्यू यहीं पे ले लेते हैं, ठीक है, 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा, यहाँ पे 2, ठीक है, तो 2 इंटू 1 क्या जाएगा, इट्स 5। तो देखते हैं यहाँ कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5, ओके। तो क्या वैल्यू रहेगी, 5 वैल्यू रहेगी। तो ऐसे हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो स्टूडेंट्स ये आपका था, अब आती है लास्ट की, आज के लिए बहुत सारा हो गया वैसे, बट फिर भी आप किसको डिस्कस करना है, स्पिन क्वांटम नंबर को। स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, सिर्फ वो ये बताता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे रोटेट कर रहा है या ऐसे रोटेट कर रहा है, आइदर दे रोटेट दिस साइड और दिस साइड। अगर वो इस साइड कर रहा है तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होता है, +12 -12, ये होगा, ठीक है। इस तरह से इसमें हमारा होता है +12 -12 +12 तो स्टूडेंट्स आज का हमारा ये रहा है। आज तो बहुत ध्यान से पढ़ना, कोई प्रॉब्लम होगी आप मुझसे पूछ सकते हैं। कल मैं आपको इस पे बेस काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाऊंगी। अब मैं आपको इस पे बेस प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाऊंगी। आई थिंक चैप्टर में मेरे 1 से 2 टॉपिक ही रह गए हैं आज के, ठीक है। Only 2 topics are left. तो स्टे होम, स्टे सेफ।